बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको सहांजना के बारे में बताऊंगा और इनकी खसूसियात क्या हैं, जो हमारे हकीम मलक मुनीर अहमद फैसलाबादी गोल्ड मेडलिस्ट उन्होंने बताई हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये तमाम मालूमात आप तक पहुंच जाएं। तो आते हैं अपने असली मौजू की तरफ। कुदरत ने नूहे इंसान के फ़ायदे के लिए दरख्तों, जड़ी बूटियों की सूरत में एक बेशबहा खजाना अता किया है। इन्हीं में से एक दरख्त अपनी बेपनाह अफादियत की बिना पर करिश्माती दरख्त कहलाता है, जिसे उर्दू में सहांजना, सिंधी में सहांजड़ू, पंजाबी में सौंजना कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ी में ये मोरिंगा कहलाता है। मौसमी एतबार से ये गर्म और मोतदिल इलाकों में तेज़ी से फैलता फूलता है, इसलिए इस दरख्त सिंध और जनूबी पंजाब में ज़्यादा पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर मुल्तान और थर में बकसरत मिलता है। इस दरख्त के तमाम अज्जा में कुदरत ने शिफा बख्श तासीर और ग़िज़ाइयत रखी है। इसका हर हिस्सा, जैसे जड़, छौल, पत्ते, फूल, फलियां, बीज, बेपनाह फ़वाइद के हामिल हैं। सहांजना में विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, आयरन, सल्फ़र, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। इन खसूसियत की बिना पर अगर इसे नबातात का सरदार कहा जाए तो बेजा ना होगा। तिब्बी फ़वाइद के अलावा अहम ग़िज़ाई अज्जा से भी भरपूर होने की वजह से ये दरख्त ग़िज़ाई किल्लत के मसले का भी बेहतरीन हल है। एक बार अफ्रीका में कहत साली के दौरान जब ग़िज़ाई किल्लत ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गई, तो वहाँ इस दरख्त को मुतारफ़ करवाया गया। मकामी अफराद ने इस दरख्त के पत्तों, फलियों और जड़ों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया और इसके बीजों की मदद से आलूदा पानी को साफ़ करके नाक़ाबिल इस्तेमाल बनाया। नतीजतन इन्हें कई ऐसी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया जो नासाफ पानी पीने की वजह से लाहक हो सकती थी। और यूं दौरान कहत इंसानों के साथ जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी ये दरख्त इंतहाई मददगार साबित हुआ। मलक मुनीर की गोल्ड मेडलिस्ट फैसलाबाद वाले की जदीद तहकीक के मुताबिक ये दरख्त सैकड़ों बीमारियों के इलाज के लिए अक्सीर है। ख़ास तौर पर घुटने और गैंठिए के दर्द, जोड़ों की सोजिश, आर्थराइटिस, मैदे के अल्सर, पेट के मुतअद्दिद अवारज़ में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। इसके अलावा ये डिप्रेशन दूर करता है, जिल्द की नमी बरकरार रख के उसे ताजगी बख्शता है, बाल गिरने से रोकता है, कब्ज़ रफ़ा करता है, जबकि अमराज कल्ब खुसूसन ब्लड फशार खून में इसका इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। गुर्दों की सफाई और कम वज़न करने के हवाले से भी इसके नताइज हैरत अंगेज़ हैं। चूँकि इनकी तासीर गर्म होती है, लिहाजा सर्द मौसम में इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हामला ख़वातीन ख़ास तौर पर जो बुलंद फशार खून और शुगर का शिकार हैं,
सहाजना के पत्तों का कहवा भी बना सकते हैं। इन्हें सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ अमराज में इसके पत्तों का सफूस कैप्सूल में भरकर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फलियों से निकलने वाले बीज बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं। सब्जी फरोशों के पास सहाजने की फलियां आम दस्तयाब होती हैं। ये फलियां छीलकर गन्ने की गंडेरियों की तरह काटें और फिर पानी में उबाल लें। ये पानी कई अमराज का मौसर और सस्ता इलाज है। सहाजना की फलियों को अमूमन चने की दाल के साथ पकाया जाता है, तो जनूबी पंजाब में इसके फलों का सालन बनता है। इसकी खसूसियत के सबब भारत में बाकायदा तौर पर इसकी काश्त की जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक भारत इसकी तिजारत से सालाना तकरीबन $3 अरब कमा रहा है, मगर अफसोस के हमारे यहाँ इसकी काश्त के लिए मौजूद मकामात दस्तयाब होने के बावजूद इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। हालांकि बतौर दवा और ग़िज़ा अवामी सतह पर इसका इस्तेमाल बढ़ने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं।